हेलो एवरीवन। सो आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं जो इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड है। मतलब तो एक्सरसाइज क्या है कि ए और बी विद द सबसेट ऑफ एक्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटीरियर। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम एक दूसरे में इनको कंटेन करवा देते हैं, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो वी नो दैट, हमें पता है कि हमने एक ये थ्योरम कर चुके हैं कि सी एंड डी कोई सबसेट ऑफ एक्स है सच दैट सी कंटेनिंग डी है, तो देन सी इंटीरियर कंटेनिंग डी इंटीरियर होगा। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो इसी जो हमारी ये रिजल्ट है इसका यूज होगा इस थ्योरम के अंदर। नाउ हम लेते हैं ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स। ए और बी हमने सबसेट्स ले लिए। जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, वो ए में भी कंटेन होगा बी में भी कंटेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं जो दोनों में ही होते हैं हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो ए में भी कंटेन होगा और बी में भी कंटेन होगा। तो ये रिजल्ट लगाते हैं कि ये सबसेट से कंटेन है, तो इनका इंटीरियर भी कंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर कंटेनिंग ए इंटीरियर, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर कंटेनिंग बी इंटीरियर हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ए इंटीरियर में भी कंटेन है और बी इंटीरियर में भी कंटेन है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन हो जाएगा। तो ये एक साइड हमारी प्रूव हो चुकी है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर कंटेन है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटीरियर में। तो सेकंड साइड हमने प्रूव करनी है, तो एलिमेंट इसका लेके चलेंगे। हमने लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटीरियर। तो यहाँ से क्या होगा इंटरसेक्शन में, तो मतलब दोनों में ही होगा x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर और x बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। तो यहाँ से क्या है x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। ए इंटीरियर की डेफिनेशन जब जाता है तो क्या आता है, कोई भी ओपन सेट आता है। तो हमने इसीलिए जी एक्स बिलोंग्स टू टो लिखा, क्योंकि टो के अंदर क्या होते हैं, सारे ही ओपन सेट्स होते हैं। तो इंटीरियर के डेफिनेशन से क्या एग्जिस्ट होगा, कोई एक ओपन सेट होगा सच दैट कैसे, जो एक्स और ए के बीच में लाई करेगा, दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स कंटेनिंग ए। ऐसे ही अगेन जैसे एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर है, तो देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट एच एक्स बिलोंग्स टू टो, ओपन हो चुका है। तो सच दैट कैसे कि एक्स बिलोंग्स टू एच एक्स कंटेनिंग बी, एक्स और बी के बीच में लाई करेगा एच एक्स। तो अगर दो ओपन सेट्स हैं और दोनों ही टो के एलिमेंट हैं, तो टो की जो टो प्लस जी होती है उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन करें तो ओपन सेट्स की, तो वो चली जाती है उसके अंदर। तो जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स बिलोंग्स टू टो इज सच दैट, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इंटरसेक्शन ऑफ एच एक्स है, ये जी एक्स के अंदर भी कंटेन होगा और एच एक्स के अंदर भी कंटेन होगा। तो जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स जी एक्स के अंदर कंटेन है, और जी एक्स कहाँ पे कंटेन है हमारा, ए के अंदर कंटेन है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और ऐसे ही एक्स बिलोंग्स टू सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स कंटेनिंग बी। बी क्यों होगा, क्योंकि जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स कंटेनिंग एच एक्स है, और एच एक्स कहाँ कंटेन है, बी में कंटेन है। तो यहाँ से क्या होगा, एच एक्स कंटेनिंग बी। तो यहाँ पे क्या है, जो जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स ए में भी कंटेन है बी में भी कंटेन है, तो इनके इंटरसेक्शन में कंटेन हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन हो जाएगा। अब देखिए तो जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स ओपन है, तो यहाँ से देखिए तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी है जो नेबरहुड ऑफ ए बन जाएगी, और एक्स इसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। x इज़ अन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या होगा, x कहाँ बिलोंग हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर में, और हमने x लिया कहाँ से था, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटीरियर, और बिलोंग हो गया ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर में। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन जो हमारे पास, तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटीरियर कंटेन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर में। दोनों से जो हमने ये एक साइड प्रूव करी थी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इसमें कंटेन है, और यहाँ से इसको प्रूव कर दिया, तो दोनों इक्वेशन से हमारे क्या हो जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है कि ए एंड बी सबसेट्स ऑफ एक्स है, देन ए इंटीरियर यूनियन ऑफ बी इंटीरियर कंटेन इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। इंटरसेक्शन में तो क्या होता है, इक्वलिटी आती है, और यूनियन में क्या होगा, कंटेनमेंट आ जाएगी। और ये कंटेनमेंट किस टाइप की होगी कि जो इनइक्वालिटी में बी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी,
जो यहाँ पे ये वाली इक्वालिटी है ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होगी। हम पहले इनको कंटेन करवा देंगे और फिर ये दिखाएंगे कि ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, इसको हम बाय एग्जांपल प्रूव करेंगे। तो पहले हम कंटेनमेंट शो करते हैं इनकी, तो एलिमेंट इसका लेके चलेंगे और इसमें बिलोंग करवाना है। ये थ्योरम तो हमें पता ही है कि सी और डी सबसेट्स ऑफ एक्स है सच दैट सी कंटेन इन डी है, तो उनका इंटीरियर भी क्या होता है, कंटेन होता है। तो हैंस इफ़ अगर हमने ले लिया ए और बी सबसेट्स ऑफ एक्स और हमें पता है जो ए यूनियन बी में तो क्या होता है, ए और बी के सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए यूनियन बी में जितने ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं। तो इसके अंदर ए कंटेन मिलेगा, ए कंटेन इन ए यूनियन बी। ऐसे ही बी कंटेन होगा ए यूनियन बी के अंदर। फिर वो हमने रिजल्ट यूज़ किया, ए इंटीरियर कंटेन इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। सिमिलरली बी इंटीरियर कंटेन इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ए इंटीरियर इसके अंदर भी कंटेन है, बी इंटीरियर भी इसके अंदर कंटेन है। इन दोनों की यूनियन करेंगे तो ये भी इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो कंटेनमेंट तो हमने शो कर दी है। अब हम इन जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी शो करेंगे बाय एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं हम x इक्वल टू आर, हम r के इक्वल ले लेते हैं, रियल सेट के इक्वल ले लिया हमने जो x है ये, और d हम क्या ले रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक्स ले रहे हैं ऑन r के ऊपर। और यूजुअल मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड होती है, dx, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। और तो यू क्या लिया है हमने, यूजुअल टोपोलॉजी ली है ऑन आर जो इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक्स डी। ये टो यू जो इस मैट्रिक्स डी पे हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइंड है, टो यू ये हमने टोपोलॉजी ले ली। तो अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए इक्वल टू हम क्यू, बी इक्वल टू क्यू डैश। ए तो हम क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। बी क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं ए इक्वल टू क्यू, उनका जो इंटीरियर होता है वो फाई के इक्वल होता है। जो रेशनल नंबर का इंटीरियर होता है वो फाई के इक्वल होता है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ए इंटीरियर नॉट फाई, हम लेके क्या चल रहे हैं कि ए इंटीरियर इज़ नॉन एम्प्टी होगा, हमने सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, अगर ये नॉन एम्प्टी तो इसमें कोई एलिमेंट होगा, ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। ए इसका इंटीरियर पॉइंट है, मतलब ए के स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में क्या होगा, एक ओपन सेट आ जाएगा। तो ओपन सेट के लिए हमने क्या करा, एग्जिस्ट करेगा वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में क्या होगा, लाई करेगा। ये एक ओपन इंटरवल हो चुका है हमारे पास। और एवरी जो ओपन इंटरवल होता है उसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो ये ओपन सेट है ये कंटेनिंग ए है। ए क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर, और इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये बिग सेट हो गया और ये हमारे पास इससे बड़ा सेट हो गया और ये अपने से छोटे वाले के अंदर कंटेन हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो जो हमने सपोज करा था वो गलत हो जाएगा, मतलब ए इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम बी इंटीरियर के लिए इक्वल टू फाई प्रूव करेंगे। तो जो ए इंटीरियर भी फाई है और बी इंटीरियर भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकी यूनियन है वो भी हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो ए इंटीरियर यूनियन ऑफ बी इंटीरियर क्या हो जाएगा, फाई। और ए हमारे पास क्या था, सेट ऑफ रेशनल नंबर, बी क्या था, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर इनकी यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, रियल सेट बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि रियल के अंदर क्या होता है, या तो रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। इनकी यूनियन करेंगे तो पूरा रियल सेट बन जाएगा। और एवरी पॉइंट, रियल सेट का जो हर एक पॉइंट होता है वो उसका इंटीरियर पॉइंट बनता है, मतलब इंटीरियर पॉइंट बनता है हर एक पॉइंट। तो आर इंटीरियर इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो अगर हम इसका दोनों तरफ होल इंटीरियर लेते हैं, ए यूनियन बी का होल इंटीरियर इक्वल टू आर इंटीरियर, और आर इंटीरियर किसके इक्वल आ चुका है, आर के इक्वल। तो हमने ये प्रूव किया था कि ए इंटीरियर यूनियन ऑफ बी इंटीरियर फाई है और ये कंटेन हो रहा है, ए यूनियन बी का होल इंटीरियर क्या प्रूव कर दिया, आर प्रूव कर दिया। तो कंटेनमेंट तो होगी, क्योंकि फाई सेट हर सेट के अंदर कंटेन होता है, कंटेनमेंट हो चुके हैं। लेकिन इक्वल कभी नहीं हो सकते, कोई भी फाई सेट है ये रियल सेट के इक्वल नहीं हो सकता फाई, क्योंकि फाई हमारे पास फाई नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ से क्या होगा, इक्वालिटी नहीं होगी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से हमने यही प्रूव करना था कि ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हो जाए और ये इसके अंदर कंटेन हो जाए, और ये इक्वालिटी है जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हो जाएगी। और एक ये डेफिनेशन है कि एक्स टू भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई सबसेट के है, हम उसको क्लोज्ड कब बोलेंगे, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
जो सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर वो क्लोज है तो देन वो ओपन हो जाएगा, अगर वो ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कोई सेट एक्स है, ये इसके अंदर के है, तो के का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स में से हम के निकाल देंगे तो जो बच गया है वो हमारा के का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि किसी भी हम सेट को या सबसेट को क्लोज्ड का बोलेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है। और ये हमारे पास क्या, अगर हम कोई भी दो क्लोज सेट्स लेते हैं तो उनकी क्या होती है, यूनियन क्या होती है, अगेन क्लोज्ड आ जाती है। तो ये बस रिजल्ट है, लर्न करने हैं ऐसे। अगर हम कोई भी फैमिली लेते हैं क्लोज सबसेट्स की तो उनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो अगेन क्लोज होता है। और फाई और एक्स सेट जो टो का होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। इनका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिज़ल्ट याद रखिए आप कि दो क्लोज सबसेट है तो उनकी यूनियन अगेन क्लोज हो जाएगी। अगर कोई हम आर्बिट्रेरी फैमिली ले रहे हैं क्लोज सेट सबसेट्स की तो उसकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी अगेन क्लोज हो जाएगी। और फाई और एक्स सेट वो ऑलवेज ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आती है क्लोजर पॉइंट की, लिमिट पॉइंट की, क्या होते हैं। जैसे एक्स तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं, एक कोई सबसेट ले लिया हमने एक्स का, तो हमने कोई पॉइंट लिया एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इस पॉइंट को हम क्लोजर पॉइंट ऑफ ए कब बोलेंगे। क्लोजर पॉइंट का दूसरा नाम होता है एडहेरेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्लोजर पॉइंट ऑफ ए कब बोलेंगे, पहले तो हम एक्स है जो इसकी नेबरहुड एग्जिस्ट करवाएंगे कोई डब्लू, जैसे डब्लू है क्या, इसकी नेबरहुड है, एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो डब्लू हमने कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करवा दी। तो एक्स इसका क्लोजर पॉइंट कब बनेगा, किसका, ए सेट का, इस सेट का एक्स है जो क्लोजर पॉइंट कब बनेगा, जब इस एक्स की जो नेबरहुड है डब्लू इंटरसेक्शन जो ये सेट है ए, ये नॉट इक्वल टू 5 हो जाए, मतलब इसमें कोई एलिमेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स है जो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए का क्लोजर पॉइंट बन जाएगा इफ़ द नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्शन द सेट नॉट इक्वल टू 5। एक ये डेफिनेशन है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एक्स पॉइंट है उसको हम ए का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने ऐसे ही लेना है कि डब्लू एक्स की नेबरहुड है, इंटरसेक्शन ए के साथ लेनी है, बस इस इंटरसेक्शन में से हमने एक्स पॉइंट को निकाल देना है तो ये नॉट इक्वल टू 5 है। मतलब जो ए यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है ये हमारे पास क्या कंटेन करे, एक पॉइंट किसका, ए का, जो एक्स से डिफरेंट होगा, इसके अंदर एक्स से डिफरेंट पॉइंट लाई करेगा इस इंटरसेक्शन के अंदर जो एक्स से डिफरेंट है और ए का ही एलिमेंट, ए का एलिमेंट हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वही आते हैं जब दोनों के एलिमेंट हो जाए। तो ए का एलिमेंट होने की वाली कंडीशन है कि कंटेन क्या करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए जो डिफरेंट फ्रॉम एक्स, एक्स से डिफरेंट हो, मतलब एक्स को तो निकाल दो, उसकी बात नहीं होगी यहाँ पे। तो इस डेफिनेशन से हम क्या बोलेंगे कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a हो जाएगा। मतलब क्या डेफिनेशन बनते हैं यहाँ पे, x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ़ जब एवरी नेबरहुड w ऑफ x, x की नेबरहुड लेनी है, वो क्या कंटेन करेगी, एक पॉइंट कंटेन करेगी, एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट तो लेगी ही, किसका, a सेट का, जो कि x से डिफरेंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, नेबरहुड ऑफ x, ऑल नेबरहुड w ऑफ x, क्या होगी, w इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन x, मतलब x से डिफरेंट पॉइंट होगा इस इंटरसेक्शन के अंदर। तो हमारे पास, और जो सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, हम सारे लिमिट्स पॉइंट कलेक्ट करते हैं, उनका सेट बनाते हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड सेट बोलते हैं। हम डी ए से डिनोट कर देते हैं और ए डैश से भी हम डिनोट करते हैं जो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट होता है। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे W इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलटन x नॉट इक्वल टू 5, ये किसकी डेफिनेशन बनती है कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A है। तो जब हम इन दोनों के इंटरसेक्शन से x को निकाल रहे हैं तब भी ये नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 है, W इंटरसेक्शन A नॉट इक्वल टू 5 है। और ये किसकी डेफिनेशन बनती है कि x इज़ अ क्लोजर पॉइंट ऑफ A, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि x इज़ अ क्लोजर पॉइंट ऑफ A इफ़ W इंटरसेक्शन A नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ A
इज़ अ क्लोज़र पॉइंट ऑफ ए बनता है, क्योंकि हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ली थी, उसको हमने क्या दिखा दिया, क्लोज़र पॉइंट है। तो हर एक लिमिट पॉइंट क्या होता है ए का, उसका क्लोज़र पॉइंट बन जाता है।